चित्त में है, माता पिता से द्वेष जिसके चित्त में है, ऐसे को ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करते, वो चाहे कितनी भी अनुष्ठान करता हो। और आप कह रहे हो कि भागवत की कथा सुनने से मातृ पितृ दोष से युक्त व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि यदि माता पिता के चित्त में यह भाव है कि अब हमारे घर में संतान हो, उससे पहले क्या किया जाए, और वो भगवत भक्त हो। अब संसारी हो उसके लिए ये नियम नहीं है, लेकिन भगवत भक्त हो उसके लिए क्या किया जाए। उसके बाद में ये स्थिति होनी चाहिए कि जो पति और पत्नी हैं, दोनों को हर स्थिति, चाहे वो प्रसाद ग्रहण करें तो भगवान का स्मरण करके करें, कहीं घूमने भी जाएं तो ऐसी जगह पर जाएं जो तीर्थ हो, जो धाम हो, ज्यादा से ज्यादा संतों की वाणी, वैष्णवों की वाणी, सत्संग सुनना प्रारंभ करें। अपनी दिनचर्या में जितना ज्यादा हो सके भगवत स्मरण करें। इस प्रकार के नियमों का पालन करते हुए और हरि को प्रणाम करके कि नाथ, हमें आपके भक्त की कामना है, संतान वंश वृद्धि के लिए या फिर धन वृद्धि के लिए, आदि आदि वृद्धि के लिए हो, ऐसी हमारी कामना नहीं है। हमारी कामना केवल यह है कि जो भी संतान हो वो आपका हरि भक्त हो, आपका चरण सेवक हो। ऐसी भावना के साथ गर्भ में बालक आए तो वो भक्त होगा। फिर उसके बाद मां को क्या चाहिए, जब तक बालक गर्भ में है, सत्यम, सबसे पहली बात सत्य का वाचन करे। दूसरी बात शौचम, परम पवित्रता रखे, अपने आसपास भी कोई गंदगी ना रखे। सत्यम शौचम, तीसरी बात दया, सब पर दया करे, शत्रु भी आ जाए उस पर भी दया करे। सत्यम शौचम दया, और चौथा दानम, नित्य दान करे, अन्न दान, धन दान, वस्त्र दान, जो भी दान कर सके। जब तक बालक का जन्म ना हो तब तक नित्य दान करे। सत्यम शौचम दया दानम, और पांचवा और अंतिम एक भुक्तुम तु भोजनम। पांचवा थोड़ा कठिन है, लेकिन अब इसके लिए तो वैद्यों से, डॉक्टरों से, घर के लोगों से पूछ ले। एक भुक्तुम तु भोजनम, बाह्य भोजन जो है वो एक ही बार ही पावे, मतलब सामान्य भोजन, उसके अलावा फलाहार और भगवत प्रसाद ही ग्रहण करे। यदि ये पंच नियमों का पालन कोई मां करे, तेन पुत्रोत निर्मल, शास्त्र आज्ञा करते हैं उसका बालक निर्मल होगा। और शास्त्र क्या, श्रीमद् भागवत जी में महात्मा कहते हैं कि उसका बालक निश्चित ही भगवत भक्त होगा। तो संतान गर्भ में धारण से पूर्व हरिस्मरण, हरि चिंतन, हरि प्रसाद ग्रहण, हरि सत्संग श्रवण, इस प्रकार हरि 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 ही चिंतन में चलते रहें। और जब स्थिति ये हो जाएगी अब स्वप्न में भी हरि दिख रहे हैं, वाणी से भी हरि ही निकल रहे हैं, और कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं हो रही है, प्रसाद भी हरि का ही पा रहे हैं, तब गर्भ में बालक धारण हो। और उसके बाद जब तक बालक जन्म ना ले तब तक मां का ये नियम होना चाहिए। पंच नियम भागवत में बताए गए, सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम। अच्छा, यहां पर लिखा है वर्षावधि, और बालक गर्भ में रहता है 9 महीने 8 महीने, तो यहां वर्ष क्यों लिखा, 12 महीने क्यों लिखे? तो बोले कि भाई जब मां के हृदय में ये भाव आए कि अब भगवत भक्त बालक गर्भ में होना चाहिए, तब से ही नियम प्रारंभ कर दे। उस नियम के मध्य में ही बालक गर्भ में आएगा, ऐसा भाव है। इसलिए वर्षावधि लिखा है, 1 महीने, एक वर्ष तक। इस नियम को प्रारंभ कर दे बस, और फिर जब तक बालक जन्म ला ले तब तक यही नियम रखे अपना।
उनका बालक निर्मल भक्त होगा। श्री नामदेव जी जैसा, श्री तुकाराम जी जैसा, श्री भक्त प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, स्वामी विवेकानंद जैसा। निश्चित ही संसार में जितनी भी भगवत भक्त हैं, उनकी मां का अगर आप जीवन देखेंगे, माता पिता का जीवन देखेंगे, और पिता का तो भले ही मत भी देखो, लेकिन मां का देखोगे तो निश्चित ही निर्मल रहा होगा, तभी उसके गर्भ से ऐसा भगवत भक्त हो सकता है। एक चीज हमने देखी है, अनुभव की है, भाई लोगों के कर्म, भाई लोगों की भक्ति, भाई लोगों के जप तप नियम अनुष्ठान, उनका फल घर में कम लगता है। माताओं के नियमों का, माताओं के कर्मों का, माताओं के भावों का फल ज्यादा लगता है बच्चों को, परिवार के लोगों को। भाई लोगों का भजन तो इतना नहीं लगता संसार परिवार में, और उसके पीछे कारण है। जितने भी भाई लोग हैं ना, मतलब मैं भी, पुरुषों के ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋण मतलब लोन, हमारे ऊपर लोन चल रहे हैं बहुत सारे। इसलिए हम कुछ भी करते हैं ना, यज्ञ अनुष्ठान जब तब, अच्छा सब में प्रायोरिटी भी पुरुषों को ही दी गई है। यज्ञ कौन करेगा? पुरुष करेगा। शालिग्राम भगवान की सेवा कौन करेगा? पुरुष करेगा। अनुष्ठान कौन करेगा? पुरुष करेगा। ये कौन करेगा? पुरुष करेगा। सब में पुरुषों को आगे रखा गया। इसको गलत भाव में माताएं ले जाती हैं, हमको प्रायोरिटी नहीं, पुरुषों को इस सब चीज में आगे क्यों? हमको जनेऊ पहनने के लिए मना किया जाता, पुरुष ही क्यों पहनेंगे? शालिग्राम भगवान की सेवा पुरुष ही क्यों करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते? भगवान की सेवा, भगवान को स्पर्श पुरुष ही क्यों करेंगे, हम क्यों नहीं कर सकते? सब चीज में माताओं की बड़ी शिकायत रहती है। देखो पहली बात, अरे पोंछा लगाने की बात आ जाए, अभी हॉल में पोंछा लगाना है और 4 लोग हैं और उनमें से 2 कोई चुना जाए कि भाई तुम दोनों लगाओ, तो बैठे हुए दोनों को खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? बताओ। खुश होना चाहिए ना, बढ़िया है, इनसे ही लगवाओ, हमको आराम करने दो। कोई भी काम करने के लिए जिसको कहा जाता है, जिस परिश्रम जिसको करने के लिए कहा जाता है, वो परिश्रम करे। बाकी के खाली बैठे लोग तो खुश होते हैं ना कि ठीक है हमको नहीं करना पड़ेगा, ये कर तो रहा है। तो माताओं को तो प्रसन्न होना चाहिए कि उनको इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं दी जाती है। हाँ, तो पुरुषों के ऊपर ऋण रहता है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, 3 प्रकार के ऋण हैं हमारे ऊपर। इसलिए हम कुछ भी करते हैं ना, हमने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, शालिग्राम जी की सेवा की, पंडरीनाथ भगवान की सेवा की, जप किया, नियम किया, तो वो हमारा ऋण ही इतना हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है कि वो वहीं खटता रहता है, वहीं लगता रहता है, हमको मिल ही नहीं पाता उसका कोई भी फल। लेकिन माताएं बहनों पर कोई ऋण नहीं है। वो कुछ भी पुण्य करती हैं ना, और वे पुण्य करके जब उसका फल लेती हैं तो पूरा पूरा फल उनको मिलता है। अब माताएं बहनें जिसको चाहें वो फल दे सकती हैं। अगर अपने पुत्र को चाहें तो वो फल पुत्र को मिल जाता है, वो फल पति को मिल जाता है, बेटी को मिल जाता है, पूरे परिवार को मिल जाता है। तो अधिकतर माताओं के द्वारा किया गया भजन पूरे परिवार को मिलता है, भाइयों के द्वारा किया हुआ नहीं मिलता। हाँ, वो बात अलग है कि एक स्थिति आई कि वो भाई जो है वो अपने जीवन के सारे ऋणों से उऋण हो गया, तब ऐसा होता है कि उसका फल परिवार को लगने लग जाए।